हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई भी काफ़ी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने आए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत का जो विषय वस्तु है, उस हिंदी और संस्कृत के विषय वस्तु पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा मुख्य पॉइंट जो फर्स्ट डे आपका जो हिंदी सब्जेक्ट का जो एग्जाम है, उस एग्जाम पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे? तो चर्चा यह करेंगे कि आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मेजर पॉइंट है, मेजर बिंदु है, जिसको हमको आवश्यक रूप से परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में देख कर ही जाना है। तो आइए, क्या कैसे है आप सभी? बताइए, आप सभी तो ठीक है ना? मजे से पढ़ाई तो चल रही है ना? चलिए, हौसला नहीं हारना है। हौसला को हम लोगों को बुलंद करके, हौसला को एकदम ऊपर लेकर को चलना है। हौसला कभी नहीं हारना है, क्योंकि कहा गया है ना कि लग चुकी तलब मंजिल को, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए, हम लोग हिंदी के कुछ मेजर जो पॉइंट है, जो बिंदु है, इस एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो इस मुख्य पॉइंट को आप देख कर ही जाएंगे। आज मेरा उद्देश्य आपका टाइम किलिंग करना नहीं है, मेरा उद्देश्य टाइम पास करना नहीं है, क्योंकि आपका एक कीमती समय आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, हिंदी के विषय वस्तु को जानेंगे। हिंदी में जो मुख्य पॉइंट है, उस मुख्य पॉइंट को हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हिंदी व्याकरण, क्योंकि हमारा यह जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण ये भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि जितना अगर हिंदी बुक से देखा जाए, तो बुक से आप सभी जानते हैं, आप सभी ऑलरेडी इस चीज से अवगत है। बुक से 50 नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो ही आपसे व्याकरण से भी 50 नंबर पूछा जाएगा। लेकिन बात यहां है कि बुक से हमें 50 नंबर पूछा जाएगा, तो इसमें भी मेन जो पॉइंट है, कौन सा मेन पॉइंट है जिसको देख कर जाना है। और 50 नंबर जो व्याकरण है, जो व्याकरण अति महत्वपूर्ण है, उस व्याकरण में जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, इस तरीका से जो कुछ मुख्य जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग आज चर्चा करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। उस एग्जाम में जरूर देख कर ही इसको आपको जाना है। चलिए, तो हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे बता दे, आप जानते हैं कि हिंदी पहला अगर बात करें तो हिंदी में आप जानते हैं सभी कि फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक, फर्स्ट और सेकेंड दो बुक है, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक को आपको हर हाल में, जो भी आप कहीं भी पढ़े हैं, आप जहां भी ऑनलाइन क्लास किए हैं, ऑफलाइन क्लास किए हैं, कोई भी बैच आप पढ़े हैं या कहीं से क्लास लिए हैं, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहला जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक के लिए आपको जो क्वेश्चन याद करके गए हैं, जितना क्वेश्चन आप लिखे हैं, जितना क्वेश्चन आपको लिखवाया गया है, क्लास में पढ़वाया गया है, और जितना आप याद किए हैं, उसको आपको हर हाल में याद करके और एक बार अवश्य रूप से देख कर ही जाना है। ठीक है? और इस बुक में जो आपका 3-4 कहानी है, 10th के बुक का जो पहला चैप्टर अगर बात करें, कहानी का हम बात करेंगे। देखिए, यदि आप 12 को चैप्टर है, जो गद्य खंड से देखा जाए, उसी प्रकार काव्य खंड से भी है, तो गद्य खंड में जो 3-4 जो आपका कहानी है, जैसे अगर बात करें तो पहला 20 का दांत, यानी 20 का दांत जो नलिन विलोचन, 20 का दांत जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। 20 का दांत जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसको अगर आप देख लेते हैं, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छा से, अगर आपका पकड़ है, तो दोस्तों आप यकीन मानो 3 से 4 नंबर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिलाकर 3 से 4 नंबर आपका ये नंबर फिक्स है, ये तय है।
इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें, ये डर जब तक लगेगा, जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना पेपर देकर ना आ जाए, तब तक आपका ये डर बना रहेगा, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, समझे। इसलिए डरना नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे ना, हंसते मुस्कुराते, एकदम आपका दिल गदगद हो जाएगा क्वेश्चन को देखकर, और डरिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि हम सभी यहीं से आए हैं, हम सभी यहीं पर अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, और इस सभी विषय वस्तु को हम लोग जानने का प्रयास किए और अच्छे तरह से जानते हैं। डरना तो बिल्कुल नहीं है। डर किस बात का भाई? डरना नहीं है, क्योंकि हमको चीट करना ही नहीं है, हमें कोई चीज का डर होना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर। इसीलिए जरूरी है अपने पढ़ाई पर, अपने काबिलियत के हिसाब से हम नंबर लाए, वही आपका परफेक्ट नंबर, और जो लिख कर आइएगा ना, उतना नंबर आपका एकदम श्योर आएगा, ठीक है। तो आइए 20 के दांत के बात करें तो पहला आपका जो कहानी है, इसको आप जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा। दूसरा अगर कहानी अगर आप देकर जाते हैं, दूसरा कहानी अगर हम बात करें बहादुर चैप्टर, है ना, बहादुर जानते हैं ना, बहादुर वही दिल बहादुर के बात करें, और आप लोग तो मेरे दिल बहादुर हो, है ना। इसीलिए जरूरी है कि मेरा दिल बहादुर वहां पर बनकर आप दिल एकदम दिल लगाकर और दिल बहादुर बनकर और तब बाहर निकलिए। ये दिल बहादुर चैप्टर जो आपका बहादुर दूसरा चैप्टर है ना, जिसका नाम है बहादुर, ये बहादुर चैप्टर से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 20 के दांत। यहां से भी आप 3 से 4 नंबर लेकर ही आएंगे, और वहां पर पूछा जाता है, इसीलिए हमको लेकर आना ही आना है। देखिए, आप कहेंगे कि सर प्रत्येक चैप्टर, देखिए हमको एक एक नंबर के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं, हम एक एक नंबर के लिए अध्ययन करते हैं। यदि आप एग्जाम में अगर 100 गो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिए, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, इस टॉपिक को छोड़कर हम कुछ मेन जो पॉइंट है उसको भी समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, समझेंगे। ये विषय वस्तु आप बहुत पढ़े, यहां पर समझकर और आप एग्जाम में जाइए। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव में हमको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, और 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, यकीन मानना यह 50 ऑब्जेक्टिव वही होगा जो आप अध्ययन करके गए हैं। हो सकता है शुरुआत में 10 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका व्याकरण ही डाल दे, 10 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका व्याकरण डाल दे, और बच्चे के अंदर ये डर हो जाता है कि व्याकरण आ गया, डर जाता है। डरना नहीं है। व्याकरण पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि व्याकरण में कौन सा मुख्य पॉइंट है, उसको पढ़कर जाओ ना, छोड़ो दूसरा। ज्यादा व्याकरण अगर आपको बोझ लग रहा है ना, लास्ट तक देखो, और 5-6 जो टॉपिक है उसको तुम देख कर जाना, दूसरा टॉपिक छोड़ो, आपका नंबर यहां से आएगा, समझे। तो आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ 50 सब्जेक्टिव में आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 50 सब्जेक्टिव बनाना है, और ये 50 सब्जेक्टिव में देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 100 ऑब्जेक्टिव में 50 सब्जेक्टिव दिया रहता है, उसमें भी 45 सही करके आते हैं, और बड़ा गर्व के साथ बोलते हैं, सर जी हम तो 45 सब्जेक्टिव 50 को बनाया, जिसमें 45 को मेरा एकदम सही है। बच्चों आप बताइए, अगर आप 45 को ऑब्जेक्टिव सही बनाए हैं, तो फिर आप 55 को ऑब्जेक्टिव गलत करके चले आए, क्योंकि 50 को तो ऑलरेडी पहले आप वो छोड़े थे जो आपको नहीं आ रहा था, और 5 को वो भी गलत कर लिए जो आपको आ रहा था। मतलब मुख्य पॉइंट की आपको 55 को ऑब्जेक्टिव आप गलत करके आ रहे हैं, इसलिए आपको ये सब चीज पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने नंबर पर, अपने पढ़ाई पर, और एकदम सही सटीक जो आपको आ रहा हो, पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, हल करना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। और कभी भी एक बात और याद रखेंगे, कभी भी आप चोरी के चक्कर में, आज भी 10 से 20% स्टूडेंट, 20 के 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज के डेट में भी एग्जामिनेशन हॉल में चोरी कैसे करते हैं बता देते हैं। चोरी वहां पर किया करता है, एक दूसरे से नकल करता है। अगर एक नंबर क्वेश्चन उसका देखो सेट अलग अलग है, अगर सामने वाला व्यक्ति आपका एक नंबर का जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था उसको अगर बनाया, और आपका पहला क्वेश्चन आप बनाए, लेकिन दोनों का क्वेश्चन अलग है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नकल करने के चक्कर में गलती कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन है, हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री क्या है, और वही आपका पहला क्वेश्चन होगा, हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप फेंका जाएंगे गलती नकल करने के चक्कर में। इसीलिए हम लोगों को नकल बिल्कुल नहीं करना है। आपका प्रश्न पत्र जो है अलग रहेगा, और जो सामने जो दूसरा रहेंगे उसका प्रश्न पत्र अलग रहेगा, इसीलिए नकल से हमको सावधान रहना है, ठीक है। तो आइए यहां पर चर्चा करेंगे। तो बहादुर चैप्टर को देखकर जाना है। तीसरा कहानी का बात करें, एकदम आप लोगों का पसंदीदा चैप्टर जिसका नाम है मछली। अरे मछली चैप्टर देखो, यहां पर मछली, यहां से भी
आप मछली चैप्टर से भी 3-4 नंबर आप यहां से देखो। इस तरीका से 3-4 नंबर कर करके किताब से टोटल 50 नंबर आता है। हम यहां पर केवल आपको कहानी की बात करते हैं, अगर कहानी ही देखकर जाते हो ना तो आसानी से आप इतना नंबर अंक अर्जित कर सकते हो, 50 नंबर ला सकते हो। वहीं बात करें तो ये 3 कहानी हुआ। अगर हम बात करें सेकेंड बुक, तो सेकेंड बुक दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप जरूर देखकर जाइएगा। दही वाली मंगमा जो कि देहाती कहानी हम लोग पढ़े थे, बहुत अच्छे से समझे थे, है ना। मंगपा कौन था, रंगपा कौन था, इन सारी बातों का हम लोग अध्ययन से बारीकी से एक एक कर करके हम लोगों ने अध्ययन किया है। वही एक लक्ष्मी चैप्टर जो 5वां चैप्टर है लक्ष्मी, उसको भी देखकर जाइएगा, क्योंकि आपका सेकेंड जो बुक है वहां से 10 नंबर पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 10 नंबर आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए हमें जरूरी है कि दोनों बुक, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक, और यकीन मानो जिसका किताब कंप्लीट है ना, व्याकरण न भी कंप्लीट है ना, तुम 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 50 में 50 स्कोर आप कर सकते हो। देखो ना कैसे आएगा 50 में 50 स्कोर। अगर आप देखो यहां से फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक आपका कंप्लीट है, तो व्याकरण से हमें ऑब्जेक्टिव आएगा। तो उस व्याकरण मान लो तुम 50 को ऑब्जेक्टिव है, 50 ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं टोटल तो 100 ऑब्जेक्टिव आता है, 100 ऑब्जेक्टिव जिसमें हमें 50 को बनाना है। अगर तुम किताब से 40 बना लेते हो, किताब से 40 बना लेते हो, 10 गो व्याकरण से, 10 गो व्याकरण से, और 10 गो कौन व्याकरण में कौन, बस तुमको देखना है। अभी हम बताएंगे। जैसे हम बात करें पहला चैप्टर मुख्य बिंदु, पहला चैप्टर याद रखिएगा व्याकरण का, जिसमें हम लोग बात किए थे संधि। अरे संधि, इस संधि को हम लोगों ने संधि बनाकर पढ़ा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संधि का अध्ययन बहुत बारीकी से किए थे, और संधि कैसे पढ़ना है ना, दोनों टाइप पर पहचानने का तरीका भी आप कमेंट करके बताएंगे कि नरेश में कौन संधि है, नरेश में कौन संधि है। ये भी बताए थे, तुरकर भी बताए थे कि नर जोड़ इस बराबर होता है नरेश, लेकिन इसमें चुनने का तरीका तुर कर देता है तो आसानी से बना देता है, लेकिन आपको चुनने के लिए दे देता है। तो दोस्तों हम बताए थे ए ओ और बराबर गुण संधि होता है। इस ट्रिक को याद करके जाइएगा, ट्रिक को याद करके जाना है। तो संधि चैप्टर, दूसरा चैप्टर अगर बात करें तो दूसरा चैप्टर में आपको ध्यान पढ़ कर जाना है। जो चैप्टर का नाम है अगर बात करें तो समास। इस समास को 2 भागों में हम लोग अध्ययन किए थे, एक तो ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे, और दूसरा अगर बात करें तो पूरा डिटेल में एक एक कर करके पूरा बारीकी से इंडिविजुअल कर करके पढ़े थे, एक एक कर करके हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसी प्रकार अगर तीसरा बात करें तो प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय और चौथा उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग और लिंग निर्णय। लिंग आप इस बिंदु को देखकर जाइएगा। और पत्र लेखन ये सब तो आपको आता ही है, पत्र लेखन तो आएगा ही आएगा। पत्र लेखन और गद्यांश, बच्चों का कुछ प्रश्न था कि सर गद्यांश में हम लोगों को दिक्कत होती है। वो जी देखिए, गद्यांश में दिक्कत की बात नहीं है। गद्यांश में आपको क्या करना है, देखिए 2 ठो क्वेश्चन में, यानी एक क्वेश्चन का 2 गद्यांश रहेगा। टोटल 2 क्वेश्चन हुआ तो 2 का 4 गद्यांश, मतलब एक क्वेश्चन, मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है तो एक का क या ब, इस तरीका से क या ख का आंसर, या 1 रहेगा और 2 रहेगा, पहला का पहला, दूसरा, इस तरीका से रहेगा। तो इस गद्यांश में आपको क्या करना है समझो, बताते हैं, यहां पर सुनो क्या करना है। यहां पर बात करें, यहां पर बात करें तो गद्यांश के बारे में अगर बात करें, गद्यांश, गद्यांश, तो इसमें टोटल आपको 4 गद्यांश रहेगा। 4 गद्यांश, यानी 4 गद्यांश में आपको 2 गद्यांश का आंसर देना है, और ये 10-10 नंबर का रहता है। यदि आप 10-10 नंबर का रहता है, एक गद्यांश को बारीकी से अच्छे ढंग से पढ़कर उसका आंसर देते, जितना डिमांड कर रहा है, अगर एक पद में उत्तर मांग रहा है तो एक पद में ही उत्तर देना है आपको। अगर 2 नंबर वाला है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दे, तो आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है, आपको देख कर जाना है वहां से। तो 2 गद्यांश में तो देखो ना, 2 गद्यांश 10-10 नंबर का एक गद्यांश है, 10-10 नंबर का एक गद्यांश है, देख रहा है विनोद, 20 नंबर, समझ रहा है, 20 नंबर। तो 20 नंबर तो ऐसा ही 30 नंबर आपको बचा, बस पत्र लेखन, निबंध, इस तरीका से जो आपको क्लास में कराया गया है उसको आप देख कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका से आपको तैयारी करके टोटल जो है अच्छे से, नर्वस नहीं होना है,
एकदम अपने अंक में अगर आप उछाल लाना चाहते हो, बढ़ोतरी लाना चाहते हो, तो इस मेजर पॉइंट को, मुख्य पॉइंट को आपको हर हाल में देख कर जाना। और एक बात याद रखिएगा, उच्चारण स्थान। अरे भाई, हम लोग उच्चारण स्थान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उच्चारण स्थान को आप पढ़कर ही जाएंगे। और एक शब्द जो है, इस शब्द को, जिसमें इस शब्द के अनुकूल ही हम लोग पढ़े थे, एक टॉपिक था वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला, ये टॉपिक आपको हर हाल में देखकर ही जाना है। समझ गए? तो क्या क्या हमको करना है, इन सारी प्रक्रिया जो बताए हैं इसको करके जाना है। और आपको एग्जाम में एकदम अपने अंक में अर्जित करके और उछाल कर नंबर को और बढ़ोतरी करके और अंक में ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना हम अपने आप को वहां पर जो है साबित कर सके कि हम एक क्वेश्चन बनाए और इतना नंबर हम लेकर आए हैं। इसलिए आपको नर्वस नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। आपको जब भी जरूरत पड़े, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप इस कमेंट करके या आप डायरेक्ट हमसे फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप, या आपके पास है ही, वहां से आप कॉल करके संपर्क अवश्य करेंगे। और डरना नहीं है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। और बस एक ही बात, अब की बार 400 पार नहीं, 450 पार। अब की बार 450 पार। और इसी जज्बात के साथ हमें और 10,000 15,000 है ना, उसको छीन लेना है। समझ गए? तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं संस्कृत के उस एपिसोड में, जो आते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर और बताएंगे कैसे लिखना है। हो सकता है इसमें बताने के क्रम में कुछ छूट गया हो, आप जो क्लास में बताया गया है उसको जरूर देख कर जाएंगे और उसको समझ कर जाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।